हम यशायाह की भविष्यवाणी 7 अध्याय 14 से हम शुरू करेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 7 अध्याय का 14 वचन ये कहता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के घराने के लिए चिन्ह दे रहा है। पहले उसने आहाज को पूछा था कि तू बता तुझे क्या चिन्ह चाहिए परमेश्वर से, और उसने 2 जगहों का वर्णन किया था। देखो यहाँ पे 11 वचन में आप देख सकते हैं, उसको 2 जगहों का वर्णन करके दिया था, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। यानी आहाज को परमेश्वर ने प्लेसेस बताया था कि चाहे तू गहरे स्थान का चिन्ह मांग या फिर तो ऊपर आकाश आसमान का चिन्ह मांग। तो आहाज ने उसको इनकार कर दिया, आहाज ने नहीं मांगा। तो परमेश्वर यशायाह के मुंह से क्या बात कर रहा है कि तू कितने दिनों तक आहाज को डायरेक्टली नहीं बोल रहा था, उसने दाऊद के घराने को भविष्यवाणी दिया। लेकिन जब आहाज ने बोला मैं नहीं मांगता हूँ चिन्ह, तब यशायाह के मुंह से जो निकला हुआ वचन था वो इस प्रकार से था। 13 वचन, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर, यानी अब यशायाह जो बोल रहा है वो मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। 14 वचन में बोला है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। ओके, तो आहाज को चिन्ह नहीं दे रहा है, वो दाऊद के घराने से बात करना स्टार्ट किया, क्योंकि आहाज ने चिन्ह नहीं मांगा। तो दाऊद के घराने से वो चिन्ह देने की बात कर रहा है। इस कारण प्रभु आप ही दाऊद के घराने को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसके बारे में हमको मालूम है कि जो कुमारी थी वो मरियम थी, और उसके गर्भ से जो जन्म लिया वो प्रभु यीशु मसीह था। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ओके, तो वो गर्भ हो चुका, अब वो बीत चुकी बात है, लेकिन यहाँ से वो प्रोफेसी को गब्रियल ने सुनाया, मरियम को जाके बताया, और वो स्वर्गदूत भी पवित्र वचन के अंदर लिखी हुई बात को वो बताया वहाँ पे। ठीक है, तो मत्ती जब सुसमाचार लिख रहा था उस समय उसने इसी यशायाह भविष्यवाणी के अंदर का वचन लेकर वहाँ पर उल्लेख किया। ओके, यहाँ पे अगर ये एक कुमारी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है एक कुमारी गर्भवती होगी। यहाँ पर कुमारी के बारे में इब्रानी में 2 शब्द है। ओके, तो एक शब्द है जो सच में छोटेपन से बड़े होते होते आई, और जब उसका शादी करने का उसका शरीर रचना उन्नति कर गया, तभी वो कुमारी है। ओके, और अब उसके माता पिता के पास है। लेकिन दूसरी एक कुमारी ऐसी भी है जो शादी करने के उम्र तक पहुंचने के बाद भी वो माता पिता के ही साथ रह रही है, और शादी का फैसला वो नहीं कर रही है। वो बढ़ चुकी है उम्र में, फिर भी वो माता पिता के ही साथ है, यानी गुजर चुकी है। मतलब जो शुरुआत रहता है कि वो शादी करने के लिए तैयारी में है वो कुमारी, लेकिन उस समय ही उसका शादी का वक्त में वो माता पिता के पास रह रही है, ऐसा नहीं था। वो बीत गया समय था और उसके बाद भी वो माता पिता के साथ रह रही थी। लेकिन एक और कुमारी ऐसी है जो बढ़ते बढ़ते जब उसका समय आ जाता है और वो शादी करने के लायक उन्नति हो जाती है उसके शरीर की, तो वो वाला कुमारी भी अलग है। तो ये जो उम्र को छोटेपन से उठते आता है और वो शादी करने के लायक बन जाती है, उस कुमारी को अलमास कहा जाता है, अलमास इब्रानी में। लेकिन जो कुमारी का समय आया लेकिन उसके आगे निकल गई, ओके, लेकिन फिर भी वो माता पिता के पास रह रही है, तो उसको बेतुल्ला ऐसा शब्द है। मतलब मैं उसको इंग्लिश में BETHULAH, बेतुला। ठीक है,
तो एक अल्मा और दूसरा बैतूला। तो अल्मा जो है अल्मा वाला शब्द जो है इब्रानी का, वो कुमारी मरियम है। मतलब वो छोटेपन से ऊपर उठते आ रही थी और उसके शरीर की उन्नति हो गई कि वो शादी कर सकती है, उस समय की कुमारी है वो। ओके, वो बैतूला वाली कुमारी नहीं है जो समय बीत गया फिर भी माता पिता के पास रह रही है, वो वाली कुमारी नहीं है। ओके, तो अल्मा वाली कुमारी, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म अल्मा वाले कुमारी के साथ हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 18 वचन से अगर हम देखेंगे, 21-22 में तो लिखा हुआ है, लेकिन 18 वचन से हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 18 वचन से यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और यहाँ से देखिए, यह सब इसलिए हुआ, 22 वचन में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो स्वर्गदूत ने आकर जितना बताना था वो बता दिया, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार जो है उसने उस बात को ले लिया कि ये सच बात है, क्योंकि इसके बारे में यशायाह के भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 23 वचन में वो भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लिखा हुआ बात को बोल रहा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ओके, तो 24 वचन में देखिए क्या लिखा है, तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो जब स्वर्गदूत का बात हो रहा था, तो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यशायाह की भविष्यवाणी का वर्णन किया गया है। ओके, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। ओके, लेकिन जब आप कॉमा देखेंगे, तो आप इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे, तो वहाँ 20 वचन से हे यूसुफ दाऊद की संतान, ये जो लिखने का शुरुआत किया था वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, और लास्ट में पापों से उद्धार करेगा, यहाँ पे कॉमा एंड हो जाता है। और 22 वचन में जो लिखा है उसके ऊपर कॉमा नहीं डाला है। ओके, तो ये मत्ती ने बोला, मत्ती ने उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी वजह से मत्ती ने जो लिखा उसका 23 वचन में इन्वर्टेड कॉमा में हमको दिखाई देता है, लेकिन वो मत्ती ने लिखा है, स्वर्गदूत ने नहीं बोला है। स्वर्गदूत ने 21 वचन बोला है। उसने क्या बोला, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, तो इस तरह से हमको यशायाह के भविष्यवाणी में क्यों परमेश्वर ने दाऊद के घराने को ये भविष्यवाणी क्यों चिन्ह बोलकर दिया था, क्वेश्चन है ये, है ना। तो आहाज को बोला था कि तू चिन्ह मांग, और आहाज ने उस चिन्ह को नहीं मांगा। लेकिन जब यशायाह बात करने लगा, तब उसने डांट के बात किया था कि तुम लोग कब तक इस प्रकार का काम करते रहोगे, क्या तुम इस तरह के काम करते रहने में परमेश्वर को उकता दोगे क्या। ओके, तो इस तरह से उसने बात किया था, और बाद में बोला ठीक है, परमेश्वर ही अब तुमको ये चिन्ह देता है।
अगर उसके आगे हम पढ़ते जाएंगे तो ये चिन्ह के बारे में, इम्मानुएल ये लिखा हुआ शब्द के बारे में आगे भविष्यवाणी होने के बाद में और भी आगे वो बोलता है कि ये जिन राजाओं से तू डर रहा है, ओके, वो सब नाश हो जाएंगे उस समय, जब तक कि ये जो बच्चा है ये भले बुरे ज्ञान को समझेगा नहीं। ये जब तक भले को स्वीकारना और बुरे को त्यागना सीखता नहीं है, तब तक, ओके, तब तक वो मधु और मक्खन खाएगा। ओके, तो इस तरह से उसके खाने के बारे में भी यहाँ उल्लेख किया है। लेकिन हम अगर सुसमाचार को पढ़ेंगे तो उसके अंदर यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके बारे में हमने देखा था कि वो मध खाता हुआ आ रहा था, लेकिन उस यीशु मसीह के खाने पीने के बारे में यहाँ बताया नहीं गया था। सुसमाचार, चारों सुसमाचार पढ़ के देखो, इसके अंदर नहीं लिखा था। ओके, लेकिन ये बात यशायाह के भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मक्खन और मधु खाता हुआ बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए कि ये कितना प्यारा सा रहस्य हमको मिलता है कि यीशु मसीह क्या खाता हुआ आ रहा था। तो ये एरिया ऑफ लाइफ को हमने समझना है कि उसने यहूदा के सामने, मतलब दाऊद के घराने को ये चिन्ह क्यों दिया था। सवाल उठता है कि दाऊद के घराने को ये चिन्ह क्यों दिया था, और आहाज जब चिन्ह नहीं ले रहा है, मांग नहीं रहा है, तो यशायाह के भविष्यवाणी से जो शब्द निकले थे, डांटने वाले शब्द निकले थे, तो उस डांट में उसने बोला था तुम लोग कब तक परमेश्वर को उकताते रहोगे। तो अब प्रभु खुद दाऊद के घराने को चिन्ह दे रहा है। हे दाऊद के घराने, ऐसे बोल के उसने चिन्ह के बारे में बोला था कि तुम लोग कब तक परमेश्वर को उकताए रहोगे, तो अब प्रभु खुद तुमको चिन्ह देगा। ये एक सीखने वाली बात है कि इसके बीच में उकताया क्या था। ओके, इसके बीच में परेशान क्या किया था परमेश्वर को कि उसको ये चिन्ह देना पड़ा। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब प्रभु खुद इस एक ईश्वरीय चिन्ह को दे रहा है, तो ये चिन्ह यानी वो बोल रहा है तुझे दे रहा हूँ। तुझे मतलब वो एक इंसान को नहीं बोल रहा था, वो आहाज को नहीं बोल रहा था। ओके, वो घराने को बोल रहा था जिसके अंदर दाऊद के वंश के लोग थे। ओके, दाऊद की पीढ़ी के लोग थे, दाऊद के द्वारा जो चल रही थी वो लोग थे। इसके लिए वो दाऊद के घराने को बोला गया था। तो यहाँ पे हम समझ में आना चाहिए कि आहाज राजा को नहीं बोल रहे थे, यहाँ पे दाऊद के घराने को बोल रहा था परमेश्वर यशायाह के मुँह से। और दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर ने बोला कि गहरे की जगह से तू मुझे पूछ, या फिर जो आसमान है वहाँ के बात चिन्ह में मुझे पूछ। यानी गहरा स्थान एक एरिया ऑफ लाइफ उसको बताया, और आसमान के अंदर से, ऊंचे आसमान के तू चिन्ह मुझे पूछ। यानी परमेश्वर ने उसको फ्रीडम दिया था कि ये जगहों में से तुझे जो मन चाहे मेरे पास तो साइन मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हो गया था ऐसा उसके साथ कि वो चिन्ह देने को तैयार था। ओके, अब आज जो राजा है वो बहुत ही सभ्यता के साथ जवाब दे रहा है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आहाज राजा के इस सभ्यता के जवाब के कारण हम ये नहीं समझ सकते हैं कि आहाज ठीक था, क्योंकि उसके बाद यशायाह जो बात कर रहा है वो बहुत ही डांटने वाली शब्दों को बोल रहा है। यानी आहाज का उत्तर देना, जवाब देना सभ्यता का दिख तो रहा है, लेकिन बैक ऑफ द सीन, ओके, उसके पीछे कहीं तो परमेश्वर के साथ उसका क्रॉस हो चुका है। यानी उसने परमेश्वर को डिस्टर्ब कर दिया है, उसने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है। ओके, सिर्फ उसने ही नहीं, दाऊद के घराने ने भी परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है। तो उस जो यशायाह है वो दाऊद के घराने को बोलता है, क्योंकि आहाज चिन्ह नहीं मांग रहा है, तो वो तो उसको तो छोड़ दिया यशायाह ने, लेकिन दाऊद के घराने को परमेश्वर बोलता है मैं खुद तुझे चिन्ह दूंगा।
और घबरा कौन रहा था जब अरामियों ने फाइट करने का शुरू कर दिया था। अरामी और एप्रैनी मिल के आ गए थे राजा आहाज के विरोध में। तो घबरा कौन रहा था? जो यहूदा का राजा है आहाज, उसके प्रजा और दाऊद का घराना, ये दोनों घबरा गए थे। ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उनको फिर वो जन्म के बाद यीशु मसीह का जो खाने पीने के बारे में बताया, उस दौरान परमेश्वर और एक प्रॉमिस करता है कि जिन राजाओं से तुम डर रहे हो वो देश नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर वो देश कौन सा है? क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो हम कुछ बातें ऐसे हैं कि हमको खुद स्टडी करके फाइंड आउट करना है कि ये है क्या एग्जैक्टली। परमेश्वर को ये नौबत क्यों आ गया कि उसने डांट के चिन्ह बताया था कि यीशु मसीह का जन्म ऐसा ऐसा होने वाला है। और किसको डांट के चिन्ह बताया था? दाऊद के घराने को चिन्ह बताया था। ओके, और दाऊद के घराने को प्रॉमिस किया था जब यीशु मसीह बढ़ रहा है और भले बुरे का समझ प्राप्त करने का समय आने के पहले ही, ओके, वो ऐसा ग्रहण करने के पहले ही क्या होने वाला है? जो देश और उनके राजाओं से तू डर रहा है, दाऊद के घराने तू जो उन राजाओं से डर रहा है, वो देश नाश हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह का जन्म का सीक्रेट है। हमको लगता है कि यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, हमको लगता है कि हम क्रिसमस मना रहे, लेकिन बैक ऑफ द ग्राउंड आप देख सकते हैं कि एक परमेश्वर के साथ विवाद हो गया था। मतलब परमेश्वर को गुस्सा दिलाया था, परमेश्वर उकता गया था, और उस कारण यीशु मसीह के बारे में ये प्रोफेसी यशायाह को दिया गया था। अब जिस प्रकार के कुमारी का वर्णन किया था पवित्र बाइबल में, वो बताया कि 2 प्रकार के हैं। वो ये अल्मा की कैटेगरी के जो कुमारियाँ हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जो परमेश्वर ने कुमारी मरियम को सिलेक्ट किया, उस कैटेगरी के कुमारी पवित्र बाइबल में 5 जगहों में लिखे हुए हैं पुराने नियम में। हम देखेंगे उत्पत्ति के 24 अध्याय का 43 वचन, उत्पत्ति के 24 अध्याय का 43 वचन। तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला। और एक बार देखिए 43 वचन, तो देख, मैं जल के पास कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला। तो ये कुमारी अल्मा है। जो अल्मा का मतलब क्या बताया? अल्मा का जो परमेश्वर ने मरियम को चुना, वो मरियम की कैटेगरी में पढ़ने वाली जो कुमारियाँ बाइबल के अंदर लिखी हुई है, वो ये है। ओके, जेनेसिस के उत्पत्ति के 24 अध्याय के 43 वचन में हमने देखा। वैसे ही हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 8 वचन में, निर्गमन 2 अध्याय का 8 वचन। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। इसके अंदर भी ये लड़की जो है वो उस कैटेगरी में आती है, अल्मा। ओके, भजन संहिता के 68 के 25 वचन में देखेंगे। भजन संहिता 68 के 25 वचन में, भजन संहिता 68 का 25 वचन। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियाँ डफ बजाती थी। ये कुमारियाँ भी जो मरियम है उसके कैटेगरी की ये कुमारियों के बारे में लिखा है। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे जो श्रेष्ठ गीत है उसके 1 अध्याय के 3 वचन में देखेंगे। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय का 3 वचन।
श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय का 3 वचन। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। तो ये भी कुमारियाँ जो है वो अल्मा कैटेगरी के है। और आखिरी में एक वचन है नीति वचन के 30 अध्याय में हम देखेंगे 19 वचन है। नीति वचन के 30 अध्याय के 19 वचन में, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। ओके, ये कन्या जो है ये भी कुमारी मरियम के कैटेगरी वाली अल्मा कैटेगरी की वर्जिन है। ओके, कुमारी है। तो इस प्रकार से हमने कुमारी के कितने और जगह पर उल्लेख किया है जो कुमारी मरियम के साथ मैच होते हैं। ओके, लेकिन बैतुल्ला जो है वो मैच नहीं होते हैं। बैतुल्ला जो रहते हैं वो कुमारी तो है, लेकिन वो उस समय के ऊपर और चली गई रहती है और उस समय के बाद में वो फिर भी अपने माता पिता के साथ रह रही होती है। इसके वजह से वो उसके कुमारी होते हुए भी वो और भी ज़्यादा लंबे समय तक अपने माता पिता के साथ रह रही है। तो वो बैतुल्ला है। तो बैतुल्ला के नहीं देखे हमने, अल्मा के देखे, क्योंकि परमेश्वर कितना स्पेसिफिक है हम देख पाते हैं। उसने कुमारी बोला तो बूढ़ी हो रही है कोई लेडीज़, तो वो भी तो कोई ऐसे फीमेल्स अगर बूढ़े हो रहे और ब्याह नहीं किया तो भी उनको कुमारी ही कहा जाएगा, है ना। तो उस प्रकार के कुमारी को बैतुल्ला कहा जाता है। ओके, क्योंकि वो कुमारी है। लेकिन ऐसे कुमारी जो अभी जस्ट बढ़ रहे हैं अपने उम्र में, मतलब ऊपर उठ रहे हैं, बचपन में से बाहर निकल रहे हैं और वो शादी के अनुसार उनका शरीर तैयार हो रहा है, उस टाइप के कुमारी को परमेश्वर ने सिलेक्ट किया। वो कुमारी को इब्रानी में अल्मा कहा जाता है। उस टाइप के कुमारी के वर्णन हमने अपने बाइबल में अभी पुराने नियम में 5 वचन हमने निकाले। उस वचन में उस टाइप के कैटेगरी के अल्मा कैटेगरी के कुमारियों को हमने देखा। समझ में आया? परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक है। ओके, इसके लिए कुमारी बोलेंगे तो कोई भी कुमारी ऐसे नहीं, उसने बहुत स्पेसिफिक एज का डिफरेंस रख के उसको कुमारी बोलकर और यीशु मसीह के जन्म के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब जब इम्मानुएल ये शब्द दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, तो उसके बारे में यशायाह की भविष्यवाणी में उसका नाम भी डिक्लेयर किया गया था। प्रभु यीशु मसीह के जगह में उसका नाम क्या डिक्लेयर किया गया था? इम्मानुएल डिक्लेयर किया गया था। ओके, इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे संग, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, ये नाम और परमेश्वर हमारे साथ आपको समझ में आना चाहिए कि पहले तो उसकी भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा एक बच्चा जन्म लेने वाला है। ओके, उसके बाद उसका नाम जो रखा गया, उस नाम के अंदर एक अर्थ रखा गया कि परमेश्वर हमारे साथ। तो ये बच्चा है या परमेश्वर हमारे साथ है, ये है। आपको समझ में आया? तो एक शरीर ने जन्म लिया, यीशु मसीह एक शरीर है, एक शरीर ने जन्म लिया, लेकिन नाम उसका क्या बता रहा है? परमेश्वर हमारे साथ। तो वो बच्चा कैटेगरी में है, लेकिन नाम के हिसाब से वो क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ओके, और उसका जन्म लेना और फिर उसका खाना पीना भी बताया। क्या खाएगा वो? मक्खन और मधु खाएगा। अगर ये उस समय तक खा रहा है कि उसको भले को ग्रहण करना और बुरे को त्याग देना, ये बुद्धि जब तक उसको नहीं आती है तब तक वो मधु और मक्खन खाता रहेगा। ओके, और जब वो ये खा ही रहा है तब एक इंसिडेंट, एक इवेंट वहाँ पर, एक घटना घटने वाली है जो दाऊद के घराने के लिए वो चिन्ह दिया गया है कि ये घटना वहाँ पर रहेगी कि दाऊद के घराने, तू ये जो 2 राजाओं से डर रहा है, वो देश नाश किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। ओके,
अब यशायाह के अंदर ये सीक्रेट हमको मालूम पड़ता है कि उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह के अंदर से हमको ये सीक्रेट मालूम पड़ रहा है कि यीशु मसीह एक बिल्कुल साधारण इंसान की तरह, मनुष्य संतान जैसे, मनुष्यों के बच्चे जैसे रहते हैं कि आप देख सकते हैं उसको गोदी में उठाना है, उसको चलाना है, उसको सही भले बुरे का ज्ञान आने तक उसको समझ आने तक उसको संभालना है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल साधारण बच्चे की तरह उसका जीवन बचपन से शुरू हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है 7 अध्याय के 15 वचन में, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना, यानी जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने लिखा है। न जाने, ये कितना पावरफुल इसका मतलब बनता है कि हमको लगता है प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही एकदम सब कुछ जानने वाला इंसान था। नहीं, उसका एक स्टेजस था। उसका मरियम के कोख में बीज होकर आना, फिर उसका तैयार होना, फिर उसका गर्भ से बाहर आना, फिर उसका एक ह्यूमन स्टेजस के अनुसार उसका इंतज़ार कराना पड़ा। वो नहीं जानता था, ग्रहण करना नहीं जानता था। यहाँ यशायाह प्रूफ देता है हमको कि यीशु मसीह बिल्कुल एक साधारण ह्यूमन बीइंग का बच्चा जैसा रहता है, वैसा ही उसकी शुरुआत हुई है। ओके, जब तक वो भले को ग्रहण करना और बुरे को त्यागना न जाने लिखा है। न जाने मतलब अभी तक वो नहीं जानेगा, तो उसका चिन्ह दिया है। वो कब जानेगा, उस समय वो मधु और मक्खन खाना छोड़ देगा। समझ जाना है कि अब वो भले को ग्रहण करना समझ गया है और बुरे को त्यागना समझ गया है। तो यहाँ पे लिखा है न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया, कितना ज़बरदस्त ये हमारे समझ में आता है। आपने कितनी बार ये यशायाह को पढ़ा होगा, लेकिन इतना टचिंग हमको कभी नहीं समझ में आया कि यीशु मसीह एक मनुष्य के जैसा एक जन्म लिया हुआ बच्चा था और उसका एक इंतज़ार लगाया गया था कि वो भले को ग्रहण करना और बुरे को त्यागना सीखे, जाने। ओके, जब वो जाने तब तक वो क्या करेगा, मधु और मक्खन खाएगा। कितना ज़बरदस्त टचिंग ये एक चीज़ हमको मालूम पड़ी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसके लिए स्टडी कर रहे हैं हम कि सारे पवित्र बाइबल के अंदर सब कुछ जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में है, लेकिन हम खास तरीके से यशायाह में से इसको सीख रहे हैं। अब ये यशायाह के अंदर एक बार बोला गया है कि कुमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का इमानुएल नाम का एक बच्चा जन्म लेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। लेकिन इस बारे में क्या, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ है, यहाँ भी कुमारी के बारे में ही बताया है। 15 वचन, उत्पत्ति का अध्याय 3 उसका 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे आपको इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। यानी दो चीज़ें बताया है, एक तो स्त्री और स्त्री के वंश। ओके, स्त्री और स्त्री का वंश, स्त्री और स्त्री का वंश बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ हमको स्त्री नहीं दिया है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर ये वाला शब्द भी जो है वो कुमारी के बारे में है, ये स्त्री के बारे में नहीं है, ये कुमारी के बारे में है।
हम देखेंगे इंग्लिश में। मैं किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है जेनेसिस 3 उसका 15th वर्स, एंड आई विल पुट एनमिटी बिटवीन दी एंड द वुमेन। ओके, तो हिंदी में स्त्री लिखा है, यहाँ पे भी वुमेन लिखा है, लेकिन यशायाह के भविष्यवाणी में क्लियर कट लिखा है कि वो वर्जिन के बारे में बात कर रहा है, कुमारी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे वुमेन लिखा है, एंड बिटवीन दाई सीड एंड हर सीड, मतलब अभी आपको दो चीज़ें मालूम पड़ता है, एक तो वुमेन और वुमेन की सीड। वुमेन की सीड, वुमेन की बीज होती नहीं है, लेकिन वुमेन के सीड को लाया जाएगा। तो हमने किसको देखा? वुमेन का सीड कौन बन के आया? प्रभु यीशु। ओके, वुमेन के अंदर बीज किसने रखा? पवित्र आत्मा ने। ओके, तो वुमेन के अंदर बीज रखा गया और वो जन्माया हुआ जो था वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो ये स्त्री का, ये वुमेन का जो वंश है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ओके, अब वुमेन का वंश प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर प्रभु यीशु किससे जन्म में आया है? वो क्या स्त्री से जन्म में आया है? नहीं, वो किससे जन्म में आया है? कुमारी के गर्भ में से वो जन्म में आया है। ओके, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम देकर देखना पड़ेगा। ये सारी स्टडी यहूदा का घराना, दाऊद का घराना, दाऊद के घराने के साथ और परमेश्वर के साथ ऐसा क्या हो गया था कि परमेश्वर उगता गया था, ये एक्स्ट्रा स्टडीज़ है, इसको ज़रूर करना है हम ज़रूर करेंगे इसका स्टडी। वैसे ही ये जो 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ स्त्री का बीज और फिर यीशु मसीह का जन्म हुआ कुमारी के गर्भ से। ओके, ये वहाँ कुमारी लिखा है, यहाँ पे स्त्री लिखा है। हम कैसे समझना है ये दोनों के बारे में हम इसकी भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम यशायाह के अंदर कनेक्टेड रहेंगे। अगर एक तरीके से हमको तुरंत इसका जवाब देखना है कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में 15 वचन में जो स्त्री लिखा है, इंग्लिश में वुमेन लिखा है, तो इसका मतलब क्या बनता है? सबसे पहले ओके, जो फीमेल्स रहते हैं वो उसके पास बीज नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? वो कुमारी है और कुमारी के अंदर परमेश्वर का बीज रखा गया, उसके द्वारा ही वो जन्म लिया है। ये तो साबित होता है, लेकिन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे आगे। इसके बाद और एक बीज के बारे में बोला है जो सर्प का वंश रहने वाला है। ओके, सर्प और सर्प का वंश रहने वाला है। तो अगर स्त्री है और स्त्री का वंश आ चुका है, ठीक है, यानी कि अगर कुमारी है, कुमारी मरियम है और कुमारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, तो स्त्री है और स्त्री का बीज भी जन्म लिया है। तो इसका मतलब परमेश्वर के पास और एक बात है जो है बीज सर्प और सर्प का बीज। ओके, यानी हमको जैसे प्रभु यीशु मसीह हमको मालूम है, वैसे हमको सर्प का भी एक बेटा तैयार हो चुका है जो मसीह विरोधी रहने वाला है। समझ में आया? और वो यहूदियों के बीच में से आने वाला है। अगर ये एक देखा जाएगा, ये भविष्यवाणी के अंदर लिखी गई बातें हैं, इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि हमने किसी का सुना या कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं, वचन के अंदर दिया है। ओके, और यहूदी के अंदर से आया हुआ मसीह विरोधी जो रहेगा, उसको ये इज़राइल लोग सब मिल के उसको मसीहा करके मानेंगे। ओके, वो उसको समर्पित हो जाएंगे, उसको मसीहा करके जानेंगे वो, लेकिन वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मसीहा बन के यहूदी लोग विश्वास करेंगे वो सच वाला नहीं रहेगा, वो झूठा है, लेकिन वहाँ पे वो बीज सर्प का है। अब सर्प का बीज और सर्प का जो बीज है, जैसा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है, वैसे सर्प का जब बीज हमको मालूम पड़ेगा
तो वो और प्रभु यीशु दोनों में परमेश्वर ने बोला बैर रहेगा। ओके, वो उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, दोनों में बैर परमेश्वर उत्पन्न करेगा, दोनों की फाइट परमेश्वर, एनिमिटी, दुश्मनी रखेगा। और ऐसा देखा जाएगा तो जो प्रभु यीशु मसीह है वो उसका सर कुचल देगा। ओके, जो सर्प का बीज है उसका सिर कुचलेगा, और ये सर्प का बीज प्रभु यीशु मसीह के एड़ी को डसेगा। ओके, तो ये एक काम यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में ही दे दिया है। ओके, और जो सर्प है वो शैतान है। ओके, शैतान का और स्त्री का फाइट, बैर डाला हुआ है। ओके, सर्प और यानी शैतान और कुमारी का फाइट लग चुका है। ओके, उसका ऑपोजिशंस लग चुका है, एनिमिटी, दुश्मनी लग चुकी है। लेकिन उसके अलावा और एक दुश्मनी भी है जो सर्प का वंश है और स्त्री का वंश है, वो दोनों में भी दुश्मनी लग चुकी है। इसकी बातें परमेश्वर ने बोल कर रखी है और वो डिक्लेयर यशायाह के अंदर कर चुका है परमेश्वर कि ऐसा वो स्त्री का बीज आ रहा है और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यीशु मसीह जन्म भी लिया और उसके आगे का बात हम सीख रहे हैं। तो अब हमको अच्छे से पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुमारी के ज़रिए क्यों किया गया। ओके, क्योंकि इसके बारे में उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर ने ये युक्ति बना दी थी, और वो हमने यशायाह के 7 अध्याय के 14 वचन में देख लिया है कि इस प्रकार से यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी भी हो चुकी है। ओके, उसने दाऊद के घराने को डांट के ये बात बोली है कि ये तेरे लिए चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे एक अलग बात हमको देखना है कि जो परमेश्वर ने छुड़ाने का प्रबंध किया था। ओके, अब उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में हम क्यों परमेश्वर ने ये योजना किया। ओके, क्यों परमेश्वर ने सर्प को और स्त्री को बैर उत्पन्न करके दिया, सर्प के बीज और स्त्री के बीज के साथ बैर उत्पन्न करके दिया, और स्त्री का बीज जो है वो सर्प के बीज का सर कुचल देगा, और सर्प का बीज जो है वो स्त्री के बीज के एड़ी को डसेगा। ऐसा ये प्लान परमेश्वर ने क्यों रचना किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर को छुटकारा लाना है तो उसने उसके पास जुड़ाव रखने वाला कोई तो इंसान चाहिए, यानी ब्लड लाइन को उसने सेव किया है सबसे पहले। ओके, उसने जो मतलब पीढ़ी जो रहता है उसके अंदर के इंसान को पहले उसने सेव किया। ओके, पहले पीढ़ी के अंदर उसने ध्यान रखा जिस पीढ़ी में से प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली थी। ओके, उसके ऊपर एक उसको दिया जाने वाला काम जो था वो छुटकारा करने का काम था। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो जो मरियम को बोला है उस वक्त में जब स्वर्गदूत जाके बोलने के लिए गया उसको कि यूसुफ को कि तू इसको छोड़ मत और तू इसको घर में लेकर आ, क्योंकि इसके बारे में ऐसे ऐसे है। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे उसका काम बताया क्यों उसका जन्म होने वाला है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 21 वचन, पहले अध्याय का 21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यानी छुड़ाएगा, उनके पापों से छुड़ाएगा। तो अपने लोगों का उद्धार करेगा। अपने लोगों का मतलब यीशु मसीह का अपना कौन था? यहूदी लोग, दाऊद का घराना। ओके, उस लाइन को, उस एरिया ऑफ लाइफ को परमेश्वर ने संभाल के रखा था, क्योंकि छुड़ाने के लिए उस ब्लड लाइन के अंदर का ही इंसान चाहिए।
समझ में आया? अगर इज़राइलियों को छुड़ाना है तो उनके ब्लड लाइन के अंदर का ही इंसान उनको छुड़ा सकता है। समझा? तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया है 21 वचन में, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, और दूसरा, ये स्वर्गदूत उस बात को बता रहा है। इसका मतलब स्वर्गदूत ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आने वाला है। वो परमेश्वर का मैसेज लेकर आया था। यूसुफ को वो समझा रहा है कि ये जो बच्चा जन्म लेने वाला है ये एक मिशन के ऊपर है, और वो कौन सा मिशन लेकर आ रहा है जो उत्पत्ति में 3 अध्याय के 15 वचन में दिया है, और यशायाह के 7 अध्याय में 14 वचन में उसके बारे में कौन सा नाम रहेगा, वो कैसा पहचाना जाएगा, ये सब दिया हुआ है। और ये जब जन्म हो चुका है अभी, तो अब इसका पर्पस भी मैं तुझे बता देता हूँ। वो पर्पस उसने बताया कि ये अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आ रहा है। तो अपने लोगों को यानी इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए इज़राइलियों के अंदर का ही इंसान चाहिए, तभी वो छुड़ाए जाएंगे। ये व्यवस्था है। ओके, उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम रूथ की पुस्तक में देखेंगे तो रूथ विधवा थी, लेकिन जो नओमी थी उसके ज़मीन को छुड़ाने के लिए और उसके हक को उसे देने के लिए, ओके, उसको उसके जनरेशन का, उसके ब्लड लाइन का कोई इंसान चाहिए था, तभी जाके वो उसके हक को छुड़ा पाएगा। तो उस जगह में 2 भाई लोग थे। उस भाइयों में से जो बड़ा वाला था वो भाई ने इनकार किया, उसने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ ये। और दूसरा जो बच गया भाई था वो बोएज था। बोएज ने उस बात को जिम्मेदारी से पूरा किया, और नओमी का ज़मीन, उसका सारा जो भी उसके लिए उसका कब्ज़े में था, बंधुआई में था, उसको छुड़वा के उसको रिटर्न बैक दिया। और उसके वो जनरेशन का, ब्लड लाइन का होने की वजह से उसने रूथ को भी जिम्मेदारी से लिया और उसका भविष्य आगे उसने बनाया। उसके द्वारा संतति उत्पन्न हुई और वहाँ से फिर वो जनरेशन आगे निकल के आया। ओके, तो पीछे पलटकर छुड़ाने के लिए, ओके, आगे गया हुआ रिश्तेदार ही चाहिए, यानी यीशु मसीह उस ब्लड लाइन के अंदर रहेगा, तभी वो इस्राएल को छुड़ा सकता है। तो छुड़ाने के लिए एक बड़ा रास्ता परमेश्वर को काटना पड़ा। उस रास्ते को, ब्लड लाइन को छोड़ना नहीं है, इस बात का उसको ध्यान रखना पड़ा, ताकि आगे जाकर वो ब्लड लाइन जो इज़राइल है उसको छुड़ा सके। ओके, यीशु मसीह पीछे जो ब्लड लाइन है इज़राइल की, उसको वो छुड़ा सके। कितना गहरा ये भेद है कि परमेश्वर कैसा काम करता है, हम सोच नहीं सकते हैं इसके बारे में। कैसे कैसे परमेश्वर ने स्टेप्स को लिया है, एक एक जनरेशन को उसने उस जगह में संभाल के रखा, वो लाइन को टूटने नहीं दिया जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या हो गया, उसने पीछे से इज़राइल के वंश को छुड़ा लिया, इज़राइल को आज़ाद कर लिया, और उसी काम के लिए, उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। आमीन। तो कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा कि ऐसे ऐसे बातें हमको सिखाता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 5 में देखेंगे तो यीशु मसीह छुड़ाने वाला, ओके, हमारे लिए छुड़ाने वाला उसके बारे में लिखा गया। लेकिन अगर आपने रूथ की पुस्तक को अभ्यास किया, तभी जाके हम समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार कैसे बन गया। ओके, वो हमारे आगे चला गया और उसने पीछे से हमको छुड़ा लिया। वो हमारा छुटकारा करने के लिए वो पहले आगे गया और उसके बाद उसने पलटकर हमको छुड़ाया। जैसे बोएज ने पीछे पलटकर रूथ को छुड़ा लिया, नओमी के ज़मीन को छुड़ा लिया और रूथ का जनरेशन को वो आगे लेकर गया। ओके, तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह आगे चला गया और पलटकर उसने हमको छुड़ा लिया और हमारे द्वारा वो अभी आगे उसका जनरेशन तैयार करता हुआ जा रहा है।
तो यहूदियों के लिए वो मेमना था परमेश्वर का, जो पाप को लेकर जाने के लिए आया था। प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ये पूछा गया था कि कौन ये सील को ब्रेक करेगा, मुहर को तोड़ेगा। तो यूहन्ना जो था, जो वो प्रकाशित वाक्य के दर्शन को देख रहा था, वो बोलने लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है, और वहाँ मनुष्यों, जो स्वर्ग में ऐसा कोई भी योग्य मनुष्य नहीं था, और वहाँ पर वो सील तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देखा गया, और वो प्रभु यीशु मसीह तोड़ सकता है, इसके बारे में वो स्वर्गदूत बताता है। तो यहाँ हमको समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को वो हर एक मुहर को तोड़कर आगे जाने का, हमको आगे लेकर जाने का, उसको हमारे लिए ठहराया गया है। ओके, अगर यहूदियों के सामने ये बोला गया था यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा कि ये मेमना है परमेश्वर का, जो पाप को लेकर जाएगा, तो वो समझ सकते हैं कि ये जो फसह का पर्व में मेमना के को वो लोग बलिदान करते, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा उसके बारे में बात कर रहा है, ये वो समझ सकते हैं, लेकिन हम अन्य जाति इस बात को नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा व्यवस्था था कि जो ब्लड लाइन के अंदर है वही छुड़ा सकता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए भी उस ब्लड लाइन के अंदर से, हमको अन्य जाति के होने के बावजूद भी वो हमारा रिश्तेदार बना और हमको छुड़ाने का पोजीशन पे चला गया वो। ओके, और बोएज ने जो काम किया कि उसने पोजीशन लिया रूथ के लिए वंश को आगे लेकर जाने का, और नवोमी को उसके सारे प्रॉपर्टी को, उसके सारे ज़मीन को छुड़ाकर उसके कब्ज़े में देने का। इसका मतलब क्या हो जाता है कि परमेश्वर का व्यवस्था है वो, और वो व्यवस्था प्रभु यीशु ने पूरा किया। वो ब्लड लाइन के हिसाब से वो पोजीशन पे रहा कि वो पलट कर इज़राइल को छुड़ा सके और अन्य जातियों को भी छुड़ा सके। तो इस कारण से प्रभु यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार अगर है, तभी वो हमको छुड़ा सकता है। हमको इतना ही मालूम है कि प्रभु यीशु हमको छुड़ाने के लिए आया, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये व्यवस्था के अनुसार कर रहा है परमेश्वर। ओके, क्योंकि व्यवस्था के अंदर ये है कि इस प्रकार का अगर है तो ही वो छुड़ा सकता है, नहीं तो वो छुड़ा नहीं सकता है। ओके, तो अन्य जातियों को भी छुटकारे की ज़रूरत थी, और वो छुटकारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया। वो इसका मतलब क्या बनता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस ब्लड लाइन में रखा जिधर से वो हम अन्य जातियों को भी छुड़ा सकेगा और इज़राइल को भी छुड़ा सकेगा। इसके लिए हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार है। अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो हमको वो छुड़ाने का पोजीशन में भी नहीं है। फिर समझ में आया? तो हमारा रिश्तेदार है प्रभु यीशु मसीह। ये आज हमको प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में से समझ में आता है। उसने मतलब वो एक कीमत अदा करना था उसको, ठीक है, उस वो चीज़ों को प्राप्त करना है उस कीमत को देकर। अगर प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। मुहर बंद पुस्तक और मेमना जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। अब समझ में आया आपको?
यहूदा के गोत्र का यानी ब्लड लाइन के कांटेक्ट में है ये। ओके, ब्लड लाइन के कांटेक्ट में है ये, जो परमेश्वर कर रहा है उस व्यवस्था के अनुसार है। अगर वो ब्लड लाइन के कांटेक्ट में नेक्स्ट रिश्तेदार आता है तो वो पीछे के लोगों को छुड़ा सकता है। ओके, तो यहाँ के वचन में लिखा है, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब समझ में आया आपको कि बोएज ने वो जमीन जो कब्जे में थी उसको नओमी के पास देने के लिए, उस जमीन को छुड़वाने के लिए कीमत अदा की। ओके, अन्य जातियों को भी छुड़वाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को दिया। उसका लहू कीमत था। ओके, उस कीमत को देने के बाद में अन्य जाति को परमेश्वर के लिए उसने ले लिया। ओके, तो इसका मतलब यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार है। इसकी वजह से उसने हमको मोल देकर खरीद लिया, मोल देकर छुड़ा लिया। ओके, उसने मोल देकर परमेश्वर के लिए लोगों को ले लिया। ओके, मतलब देखो यशायाह में लिखा था कि उनके ऊपर अधिकार लेने के लिए ऐसा करने वाला है परमेश्वर। अब परमेश्वर का अधिकार है हमारे ऊपर। ओके, यही बात बोएज के साथ हुआ। बोएज ने मोल लिया, वो सारे ज़मीन को मोल लिया और उसने रूथ को अपने साथ लिया। तो अब वो ज़मीन नओमी के पास रिटर्न बैक आ गई और रूथ की वजह से वो घराना आगे जा सका। ओके, तो इस प्रकार से हमको मोल लेना परमेश्वर का योजना था, वो व्यवस्था के अनुसार था। जैसे व्यवस्था में रिश्तेदार मोल लेता है वैसा ही यीशु मसीह ने हमको मोल लिया और इसके लिए हम परमेश्वर के हो सके। अगर हम प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय लेकर 19 अध्याय तक अगर देखेंगे तो उसके अंदर पृथ्वी के ऊपर होने वाली बहुत भयानक ऐसी बातें लिखी गई हैं। ओके, जब देखो उसने अगर कब्जा ले लिया, अधिकार ले लिया, जिसके लिए उसने कीमत अदा की है, उसके लहू का दाम देकर उसने मोल लिया और उस मोल लिए हुए चीज़ को वो परमेश्वर के लिए मोल लिया उसने। ओके, अब ये मोल लिए हुए अवस्था के ऊपर एक भयानक अवस्था, भयानक बातें पृथ्वी के ऊपर होने जा रही है, जो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक लिखा गया है। अब ये सारी घटनाएं पृथ्वी के ऊपर क्यों होने जा रही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मोल दे दिया है। ओके, अब मोल देने के बाद में अब वो उसके ऊपर अधिकार करने जा रहा है। देखिए, एक तरफ से इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये अभ्यास करना है हमको, क्योंकि ये हमारे बारे में है, हम मसीहों के बारे में है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो यही अज्ञानता है हमारी, इसी के कारण फिर हम नाश हो जाते हैं। क्योंकि ये अज्ञानता, ये एक प्रकार का पाप का ज़मीन है। अगर ये चीज़ें हमको नहीं मालूम है तो कड़क ज़मीन है जिसको टूटने की ज़रूरत है।
वो ज़मीन जो बीज बोने वाला बीज फेंकते गया, लेकिन कहाँ पर गिरा वो समझ के बाहर गिर गया, हम समझ नहीं पाए, तो शैतान ने आकर उसको ले लिया। ओके। दूसरा झाड़ जो कांटों में गिर गया, जो जड़ नहीं पकड़ सकते हैं, उस पथरीली ज़मीन पर गिर गया। ओके। तो ये तरह से अगर हमारी ज़मीन रहेगी, हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे, बस पढ़ते छोड़ते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, तो वो ज़मीन कच्ची रह जाती है, वो ज़मीन परिपक्व नहीं बन पाती है। यही का फ़ायदा शैतान उठाता है। वही कारण है कि हम शैतान से फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि हमको ये कड़क ज़मीन है जो परमेश्वर के वचन से भरी नहीं है, तो उस जगह के अंदर फिर हमारे बिहेव्स रॉन्ग हो जाते हैं, हमारे पर्सनालिटी में हम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कड़क ज़मीन है, डिसओबीडियंस कर लेते हैं, अनाज्ञाकारिता कर लेते हैं। ओके। परमेश्वर को तुच्छ समझने लगते हैं, हम विवाद करने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सच्चाई नहीं मालूम है, कड़क ज़मीन पड़ी है, पाप से कड़क बनी हुई ज़मीन पड़ी है, जिसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ज़मीन टूटना नहीं चाहती है। ओके। इसके लिए बाइबल स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब बाइबल स्टडी हम करते हैं और इसके एक एक चीज़ को टुटवा कर हम उसके अंदर से देखते हैं, तो उसके अंदर से हमारे कड़क ज़मीन टूट रही होती है। वो टूटने के बाद अब देखना, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर उतरता है, तो किस प्रकार से हमारी पर्सनालिटी बदल जाती है, हमारे काम बदल जाते हैं, हमारा रवैया बदल जाता है कि हम किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। बहुत कुछ एकदम साफ समझ में आता है, एकदम क्लियर हम समझ पाते हैं। ओके। तो इसके लिए ये बाइबल स्टडी को हम जोर दे रहे हैं, इब्रानियों के पत्री के साथ ये जुड़ी हुई है, इसके लिए यशायाह को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, और ज़्यादातर हमको ये ध्यान देना है कि पुराने नियम में जो भी लिखा है वो सब प्रभु यीशु मसीह को ही ध्यान केंद्रित रखते हुए लिखा गया है। तो यीशु मसीह ने भी वही बोला कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर तक वो व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है। तो डेफिनेटली हमको पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही है, तो हमको उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। हम एक बार देखेंगे भजन संहिता के 40 अध्याय के 7 वचन में। भजन संहिता 40 अध्याय का 7 वचन, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। अब भजन संहिता में ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कैसे किया गया, दाऊद कितना दूर है और प्रभु यीशु मसीह कितने बाद में आ चुका है, लेकिन दाऊद के पास ये प्रकाशन आया है। ये लिख रहा है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। ये सेम टाइप से आप इब्रानी के पुस्तक में देख सकते हैं। इब्रानी के पत्री में 10 अध्याय को अगर देखेंगे, उसके 7 वचन में यही लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 7 वचन, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 7 वचन, यहाँ पे लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब इब्रानी के पास ये वचन कैसे आ गया, इब्रानी के पत्री में ये वचन कैसे आ गया, हमको समझ में आना चाहिए कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो हम प्रभु यीशु मसीह कनेक्टेड है व्यवस्था के साथ, प्रूफ होता है। ओके। प्रभु यीशु मसीह पहले व्यवस्था के अंदर और व्यवस्था के पहले से उसने अपने आप का सारा चीज़ दिया हुआ है पवित्र बाइबल में, और हम उसको अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम उस बात से हट जाते हैं जो सच्चाई है, और हम आधे अधूरे बातों को समझते हैं और वहाँ से हम मसीह जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ओके। अब ये गलती हमने नहीं करना है। अब जितना हमको 2 साल मिला है, हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझना है, इस समझदारी के साथ समझना है कि अगर नहीं समझेंगे तो अज्ञानता हमको नाश करेगी।
उससे अच्छा है हम वचन को सीखें और समझें। ओके, हम एक बार यशायाह का भविष्यवाणी का 61 अध्याय का 1 और 2 वचन भी पढ़ेंगे। एक्चुअली वो आगे आ जाएगा, हम पढ़ने ही वाले हैं उसको, लेकिन अब यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला कैसे बना इसके बारे में हमको मालूम पड़ा। ओके, वो हमारा कैसे रिश्तेदार बनता है उसके बारे में हमको मालूम पड़ा। अब एक और बात हम देखेंगे यशायाह के 61 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। तो ये प्रभु यीशु मसीह का काम था, उसके ऊपर ये काम सौंपा गया था। ओके, जो 61 अध्याय का पहला और दूसरा वचन है उसके अंदर से हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को छुड़ाने की बात कर रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह बदला लेने का भी बात कर रहा है। ओके, यानी हम लोगों को अगर देखना है तो 2 तरीके से यीशु मसीह को देखना है। पहले तो वो हमारा रिश्तेदार है, इसके लिए उसने हमको छुड़ाना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर, ओके, क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, ओके, क्योंकि हम प्रभु यीशु के अधीन हो चुके हैं, उसके अधिकार को हमारे ऊपर ले लिया है, तो इसके लिए अब हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह बदला लेने वाला भी बनता है। ओके, तो ये 2 चीज़ें प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलता है। पहले तो वो हमने उसके हाथों में चले जाने की वजह से वो हमारे ऊपर अधिकारी है और वो हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि सिर्फ रिश्तेदार ही छुड़ा सकता है व्यवस्था के अनुसार। तो वो हमको छुड़ाया पापों से, तो डेफिनेटली वो हमारा रिश्तेदार है। ओके, और दूसरी बात, हमने उसकी शरण ली है, जिस शरण के अंदर हमारे दोष मिट जाते हैं, उस शरण के अंदर हम जाते हैं जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। अगर कोई इस शरण में आ जाता है तो उसके दोष मिटाए जाएंगे। ओके, इसको इंग्लिश में ये भी बोला जाता है सिटी ऑफ रेफ्यूज। ओके, जो छुपने का स्थान बोला जाता है। ओके, जैसे पुराने नियम में व्यवस्था रहता था कि अगर किसी ने गलती से किसी की हत्या कर दी, मन रख के हत्या नहीं किया, सोच समझकर प्लान करके नहीं, लेकिन गलती से किसी की हत्या हो जाती है, तो वहाँ पर उसको परमेश्वर ने व्यवस्था रखा था कि वो एक शहर में आए जो रेफ्यूज ले सकता है, जिसके अंदर वो छुप सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक दबाव रहना चाहिए कि वो शहर के बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, अब जो बदला लेने वाले लोग हैं, वो हत्या किया इंसान के जो भी बदला लेने के लिए खड़े लोग हैं, उस लोगों को उस रेफ्यूज, उस छिपने के स्थान के नगर में आने की परमिशन नहीं है। वो उसके अंदर जाके उसका बदला नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जो छिपने के लिए आया हुआ इंसान है, उसको इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उस गेट से उस नगर के बाहर नहीं जाना है, तभी वो छुपा रहेगा। नहीं तो वो अगर बाहर जाएगा तो बाहर बदला लेने वाले ठहरे हुए हैं। इसके लिए वचन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह का अगर हमने शरण लिया है, उसके बाहर हमने नहीं जाना है। इससे क्या हो जाता है कि बाहर बदला लेने वाला खड़ा है, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जाओगे, यीशु मसीह की शरण में ही ठहरे रहोगे, तो निश्चित बात यह है कि आप छुपाए गए हैं। ओके, आपके ऊपर कोई बदला नहीं ले पाएगा क्योंकि आप छुपाए हुए हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप उस नगर के बाहर नहीं जाना है। प्रभु यीशु के शरण में ऐसा क्या है, उसने क्या किया, अपना लहू देकर हमको मोल लिया। जैसे बोएज ने उस कीमत चुकाकर नओमी की ज़मीन को छुड़ा लिया था। ओके,
नओमी की ज़मीन को छुड़ा लिया था और नओमी के वंश को भी आगे लेकर गया था। ओके, तो उस जगह में यीशु मसीह भी हमारे लिए मोल दिया और अन्य जातियों को उसने खरीद लिया। ओके, परमेश्वर के लिए खरीद लिया और अब अन्य जातियों को परमेश्वर के लिए आगे लेकर जा रहा है वो। इसके लिए वो अब हमारा रिश्तेदार भी है और वो हमारा छिपने का स्थान भी है। हमने उसकी शरण ली है, इसके लिए उसके शरण में अब हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। ओके, अब हमारे ऊपर हमने किए हुए गुनाहों का बोझ नहीं है, हमारे गुनाहों का हमें पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि हमने उसकी शरण ली है। जब तक हम उसके शरण में हैं, हमारे ऊपर कोई बदला नहीं ले सकता है। ओके, लेकिन अगर उस शरण को छोड़कर उस शरण के बाहर आ जाएंगे तो बदला लेने वाला ठहराया गया है, वो हमारे लिए बदला लेकर रहेगा। कंडीशन है, वो आपको यीशु मसीह के शरण में आके आपके ऊपर बदला नहीं ले सकता है, लेकिन आप अगर खुद यीशु मसीह के शरण को छोड़कर बाहर निकलेंगे तो डेफिनेट है कि बदला लेने वाला बदला लेगा। समझ में आया? अब अगर आप यीशु मसीह के शरण के अंदर है और आपको कुछ हानि हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह आपकी खातिर बदला लेगा। समझा? तो आप इतने सिक्योर हो जाते हैं, इतने सेफ हो जाते हैं कि आपका सच में परमेश्वर ने बोला हुआ वचन है ये कि हमारे बाल को भी बांका नहीं होने देगा परमेश्वर। ओके, हमारे सिर के ऊपर के बाल को भी उसने गिनती करके रखा है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, उसने इतना सिक्योर कर दिया है हमको कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ओके, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको खरीद तो लिया है, सबसे पहले मोल देकर खरीद लिया। यीशु मसीह का लहू मोल है, वो मोल कीमत अदा करके हमको खरीद लिया है। दूसरा, अगर हम उसके खरीदे हुए हैं और उसके शरण में हैं तो हमारा कुछ भी नुकसान हो जाता है, उसका बदला प्रभु यीशु मसीह लेता है। आमीन। तो हमको ध्यान रखना है कि हम अनाथ नहीं हैं, हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है और हमारी बातों के लिए फाइट करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय का 1 और 2 वचन देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और एक बार देखिए ये वचन 12 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और उसके पांवों तले था, चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अब इसके बारे में हम सुनेंगे। अब इस महिला के बारे में, इस स्त्री के बारे में देखेंगे तो ये कलसिया नहीं है। ओके, इसके बारे में उत्पत्ति के 37 अध्याय के 9 और 10 वचन में देखेंगे। उत्पत्ति के 37 अध्याय के 9-10 वचन। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 9 और 10। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर
तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे। तो यहाँ पे वो 12 सितारों के बारे में और चांद और सूरज के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है उत्पत्ति के अंदर, ये इज़राइल राष्ट्र के बारे में है। देखिए ये कौन बता रहा है, अब हम देखेंगे इसको। यूसुफ और उसके भाई। यूसुफ ये दर्शन को बता रहा है और यूसुफ के बारे में यानी याकूब का जो 12 बच्चे थे, ओके, याकूब के 12 बच्चे थे, वो 12 बच्चों को 12 सितारा कहा याकूब ने, और याकूब ने अपने को और उसकी पत्नी को सूरज और चांद कहा। ओके, अगर ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये उत्पत्ति के अंदर याकूब का नाम जो इज़राइल में बदल गया, और याकूब के बच्चे जो 12 सितारे 12 गोत्र हैं। समझ में आया? याकूब की पत्नी सूरज और चांद करके याकूब ने बोला, और उसके 12 बच्चे जो थे 12 सितारे 12 गोत्र बन गए, और एक राष्ट्र तैयार हुआ जो याकूब के नाम से जाना गया। वो राष्ट्र याकूब का नाम बदलने के कारण हुआ, वो इज़राइल राष्ट्र तैयार हो गया। ओके, अब इज़राइल राष्ट्र जो है उसके बारे में 12 गोत्र है। यहाँ पे ये स्त्री के बारे में अगर देखेंगे तो उसने सूरज को ओढ़ा हुआ था और चांद उसके पैरों तले था, और उसके सिर के ऊपर 12 सितारे थे। ओके, 12 तारों का मुकुट था। ठीक है, तो ये सब वर्णन अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति के अंदर 37 अध्याय का 9 और 10 वचन से हमको समझ में आता है ये 12 गोत्र हैं, और ये इज़राइल राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात, ये स्त्री गर्भवती है। ओके, इसके लिए ये कलस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि कलस्या के बारे में कुमारी कहा गया है, और दुल्हन बन के खड़ी है, वो अभी तक वो गर्भवती नहीं है। यानी कि दुल्हन बनी हुई कलस्या जो है उसके गर्भ में कैसे, क्या वो गर्भवती कैसे हो सकती है? क्योंकि यीशु मसीह के इंतज़ार में है, वो यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, तो ये गर्भवती कैसे हो सकती है? तो ये कलस्या के बारे में भी नहीं है। और अगर कलस्या का उगम देखेंगे तो इज़राइल जो है, इज़राइल में से कलस्या का उगम होने का रास्ता खोला गया था। ओके, लेकिन कलस्या ने इज़राइल को जन्म नहीं दिया। इज़राइल के अंदर से कलस्या उत्पन्न हुई है, यानी इज़राइल के जो ब्लड लाइन है वहाँ से यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के आगे हमको अन्य जातियों में सुसमाचार मिला, और हम कलस्या के अंदर हमने अपना स्टार्ट किया, अपना लाइफ स्टार्ट किया, न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि स्टार्ट किया। लेकिन ये आया कहाँ से? यहूदा के अंदर से आया। ओके, दाऊद के घराने से आया, मतलब इज़राइल के ही अंदर से ये हमारे तक पहुँचा है। तो इसका मतलब ये जो है कलस्या जो है वो इज़राइल के अंदर से आया है। तो यहाँ पे 12 गोत्र जो उसके सिर के ऊपर तारे हैं और मुकुट पहनाया है, 12 तारों का मुकुट रखा गया है, और चांद और सूरज की बात कर रही है। तो ये स्त्री जो है ये राष्ट्र है। ओके, इज़राइल राष्ट्र है ये, और उसके सिर के ऊपर जो 12 तारे हैं ये 12 गोत्र है, याकूब के 12 संतान है, जिनको एकत्रित किया तो वो इज़राइल का राष्ट्र बनता है। अब एक बार हम जाकर देखेंगे 12 अध्याय का 3 वचन आगे क्या कहता है। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे।
अब 9 वचन में देखिए क्या लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, तो ये शैतान का वर्णन है जो हमने अभी पढ़ा। 3 वचन और 9 वचन ये शैतान का वर्णन है, लेकिन 12 अध्याय का 1 और 2 वचन को जो पढ़ा ये इज़राइल राष्ट्र का वर्णन है, ये कलसिया का वर्णन नहीं है। तो अब हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये 12 अध्याय का पहला और दूसरा वचन जो कहा गया है वो गर्भवती स्त्री के बारे में कहा गया है। चाहे वो चांद और सूरज और 12 तारों का मुकुट लिए हुए है तो भी वो कलसिया नहीं है, क्योंकि कलसिया प्रेग्नेंट नहीं है, गर्भवती नहीं रह सकती है। ओके, कलसिया दुल्हन बन के तैयार है जो प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, तो ये कलसिया के बारे में नहीं है। और दूसरी बात, ये यहाँ पर एक बात और समझ में आता है कि जो 3 और 9 वचन देखने को मिलता है ये शैतान के बारे में है। ओके, इसके बाद उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन में जो लिखा गया है, शैतान के और स्त्री के बीच में जो बीज उत्पन्न होगा, शैतान का बीज रहेगा और स्त्री का बीज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको शैतान ये जानता है कि स्त्री का बीज आकर क्या काम करने वाला है। ठीक है, वो जानता है कि स्त्री का बीज छुड़ाने वाला बनने वाला है, वो मनुष्य जाति को छुड़ा लेगा, शैतान के कब्जे में से छुड़ा लेगा। ओके, ये प्लान उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 वचन में शैतान के पास ये प्लान चला गया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। इसके लिए उसने काइन से ही हत्या करना स्टार्ट कर दिया था। वो उस बीज को आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था ये पूरा मनुष्य जाति जिसको मैंने भरमा दिया है, जो आदम के अंदर बैठी हुई थी मनुष्य जाति पूरी, वो मनुष्य जाति अब जब पृथ्वी के ऊपर फैलने के लिए जा रही है, जो आदम को मैंने भरमा दिया था वो फेल हो गया। ओके, क्योंकि परमेश्वर अब दूसरा एक जाति को लेकर आ रहा है, दूसरा एक स्त्री का बीज को लेकर आ रहा है, जो हव्वा के, आदम और हव्वा के द्वारा आ रहा था बीज, वो रास्ता बंद हो गया, वो रास्ते से परमेश्वर नहीं आ रहा है। अब दूसरा रास्ता उसने पकड़ा है, जो बीज स्त्री के अंदर रहेगा, उस स्त्री जाति के बीज के द्वारा एक बच्चा जन्म लेगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये शैतान को प्लान मालूम पड़ गया था, किसी भी तरह से वो उस बीज को आने देना नहीं चाहता था। ओके, वो पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि वो बीज को ख़त्म करेगा, वो स्त्री के अंदर से उस बीज को जन्म लेने नहीं देगा पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि उसको ये प्लान मालूम पड़ गया था कि वो बीज जो आने वाला है पूरी मनुष्य जाति को खरीद लेगा, मोल देकर खरीद लेगा और अधिकार करेगा, वश करेगा और उनको परमेश्वर के लिए मोल लेगा, वो परमेश्वर के लिए उनको अलग कर लेगा। वो एक प्रकार से आप देखेंगे उत्पत्ति के 3 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय तक आपको सब कुछ युद्ध चलता हुआ ही दिखाई देगा। शैतान एक तरफ से लड़ रहा है और परमेश्वर स्त्री के बीज की रखवाली करते हुए प्रकाशित वाक्य तक, वो काम पूरा होने तक सिर्फ लड़ाई ही दिखाई देगा आपको। सब कुछ युद्ध चल रहा है, यही आपको उत्पत्ति के 3 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय तक आपको सब कुछ युद्ध होता हुआ ही दिखाई देगा। उसके बाद हमने कितनी बार पवित्र बाइबल में पढ़ा होगा कि मोसेस को भी मारने की कोशिश की थी, फिरौन ने सारे बच्चों को मार डालने की घोषणा की थी और मोसेस को छुपा के रखा गया था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये लोगों के बाद में बेथलेहम के अंदर देख सकते हैं हम कि जब यीशु मसीह का जन्म के बारे में मालूम पड़ा तो हेरोद ने सारे छोटे बच्चों को मार डालने का प्लान भेज दिया था। तो एक प्रकार से ये शैतान पूरी तरह से टारगेट कर रहा था कि स्त्री के द्वारा आने वाला बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। तो एक तरीके से शैतान देख क्या रहा था, छुड़ाने वाला, मनुष्य जाति को छुड़ाने वाला है वो, उसको आने नहीं देना है, ये उसका टारगेट था।
इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह की पहचान कैसे करके दी? परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप ले जाने के लिए आया, हरण करने के लिए आया। तो यहूदी इसको समझ सकते हैं कि मेमना कौन है। ओके, जो फसह के पर्व के दिन बलि चढ़ाया जाता है, उस मेमने के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा बात कर रहा है। ओके, लेकिन अन्य जाति उसको नहीं समझ पाती है। ओके, लेकिन यहूदियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह की पहचान बराबर से करा दी थी कि ये छुड़ाने वाला इंसान है और इसके द्वारा पूरा जगत छुड़ाया जाने वाला है। ओके, तो यहूदियों के लिए वो फसह का मेमना होने वाला है, लेकिन हमारे लिए वो हमारे पापों से छुड़ाने वाला मेमना बनने वाला है। यानी हमको वो खरीद लेने वाला मेमना बनने वाला है और हमारे ऊपर वो अधिकार करने वाला है, हमें उसके वश में लेने वाला है और उसके अधीनगी में, उसके राज्य के अंदर हम उसकी प्रजा होकर रहने वाले हैं। ओके, इसके लिए परमेश्वर ने बोला तुम याजक और रॉयल प्रीस्टहुड, याजक के घराने में से हो तुम। ओके, जो नया सृष्टि पाया है उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। तो हम प्रभु यीशु के अंदर आने के बाद हम रेफ्यूज के अंदर आ जाते हैं, छुपने के स्थान में आ जाते हैं। हमने किए हुए गलती, गुनाह, पाप का बदला लेने वाला इस छुपने की जगह के बाहर हैं। ओके, अगर वो हमको पकड़ना चाहता है तो वो छुपने की जगह से अगर हम बाहर आएंगे तभी वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ओके, उसको परमिशन नहीं है उस छुपने के जगह के अंदर आने की, उसको परमिशन नहीं है। और इसके लिए प्रभु यीशु बोलता है कि तुम मेरे अधिकार के नीचे आए हो तो तुम्हारे लिए बदला लेने का काम मैं खुद करूँगा। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर का मेमना जो है हमको इस जगत के अंदर छुड़ाने के लिए भी आया और हमारी खातिर छुपने का स्थान बन गया और हमारे लिए बदला लेने वाला भी बन गया। अभी हम समझ सकते हैं कि जो दाऊद का घराना है, बहुत खास तरीके का आक्रमण उसके ऊपर होता रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद के घराने के ऊपर खास तरीके के आक्रमण क्यों हो रहे थे, क्योंकि दाऊद के घराने में से ही यीशु मसीह का जनरेशन हम प्राप्त करने वाले थे। और यीशु मसीह अगर दाऊद के घराने से आया तभी वो इसराइलियों को छुड़ा सकता है और तभी वो हमको भी छुड़ा सकता है, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार बनेगा, इसराइलियों का रिश्तेदार बनेगा, इसराइलियों को छुड़ा पाएगा और हमको भी वो छुड़ा पाएगा। ओके, तो शैतान का ज़्यादा टारगेट जो था वो इसीलिए था क्योंकि दाऊद का घराना खुल चुका था, मालूम पड़ गया था दाऊद का घराना कौन सा है और उसके अंदर से आने वाला एक बच्चा जो रहेगा वो दाऊद के गद्दी के ऊपर बिठाया जाएगा। अब हम जाएंगे यिर्मयाह के 22 अध्याय में 24 वचन से देखेंगे। यिर्मयाह के 22 अध्याय का 24 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यरूशलेम के विषय यिर्मयाह का संदेश। 24 वचन से 22 अध्याय का 24 वचन हम यिर्मयाह को पढ़ रहे। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे साथ मित्र नष्ट हो गए, तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था से तेरी चाल ऐसे ही कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तो उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। अब ये वाणी को आप ध्यान से देखिए। मैंने 20 वचन से पढ़ा क्योंकि हम इसको समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली परमेश्वर किसको कह रहा है। अब देखिए 24 वचन में, यहोयाकीम को परमेश्वर का दंड। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र
यहूदा का राजा कोन्या मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहाँ कभी लौटने न पाएंगे। 28 वचन, क्या यह पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर यह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूँ कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। अब आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर यहूदा के मतलब दाऊद के घराने के साथ सख्ती क्यों बरत रहा था? क्योंकि वो यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह का जन्म होने वाला था उस ब्लड लाइन में से, और पूरे विश्व को मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनुष्य जाति को खरीद लेने वाला था प्रभु यीशु मसीह। उसके लहू का मोल देकर परमेश्वर के लिए वो ले लेने वाला था, वश में लेने वाला था। ये प्लान जो परमेश्वर ने दाऊद के घराने के ऊपर दिया हुआ था, और दाऊद का घराना जो है वो परमेश्वर का काम सक्सेसफुल होने के रास्ते नहीं चल रहा था। उस जगह में यकोना जो है, यकोन्या के बारे में यहाँ पे परमेश्वर ने गुस्सा दिखाया। दाऊद के घराने का है ये गुस्सा। अगर आप ये यिर्मयाह के 22 अध्याय को देखेंगे तो इसके अंदर जो उत्तर की तरफ इज़राइल लोग थे वो इज़राइल घराना है, और दक्षिण की ओर जो घराना है वो यहूदा का घराना है। अब अगर ये 22 अध्याय को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा जो यकोना कहा गया है, कभी कभी उसको यहोयाकीम भी कहा जाता है और कोन्या भी कहा जाता है और यकोन्या भी कहा जाता है। इस दोनों इज़राइल के जगह में यानी उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य को कब्जे में लेने के पहले जो आखिरी में जो बादशाह था जो कब्जे में चला गया था वो यकोन्या आखिरी में कब्जे में चला गया था। यानी कि हमने देखा कि अश्शूरियों ने इज़राइल को ले लिया था, फिर बबीलोन को यहूदा के लिए रखा गया था कि वो यहूदा के ऊपर चढ़ाई करेगा, लेकिन बबीलोन ने बाद में जाकर अश्शूरियों के ऊपर कब्जा किया। तो बबीलोन के कब्जे में अश्शूरी आ गए और अश्शूरी के कब्जे में इज़राइल था, इसके लिए अब बबीलोन के कब्जे में अश्शूरी भी है और इज़राइल भी है। तो वैसे ही उत्तर का राज्य तो कब्जे में चला गया, अब बाकी रह गया था दक्षिण का राज्य। तो इस राज्य का जो आखिरी राजा था जो कब्जे में जाना बाकी था वो यकोन्या था। अब इसके बारे में आप अगर यिर्मयाह के 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर यकोन्या के बारे में 30 वचन में बोल रहा है, एक गहरी बात वो बोल रहा है 30 वचन में। यहोवा यूँ कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। तो ये एरिया के कारण अब यहूदी
यहूदियों के बीच में दाऊद के गद्दी के ऊपर बैठने वाला कोई बाकी नहीं था, क्योंकि ये परमेश्वर ने श्राप इसको दे दिया, यकोन्या को दे दिया, जो यहूदा के अंदर आखिरी, जो बंधुआई में जाने के पहले एक आखिरी बार जो राजा बना था वो यकोन्या था, और यकोन्या के ऊपर परमेश्वर ने ये श्राप डाल दिया था। इस श्राप के कारण फिर दाऊद के गद्दी के ऊपर यीशु मसीह बैठने तक कोई भी बादशाह नहीं था, कोई राजा नहीं था। ओके, क्योंकि यकोन्या के आगे जाने के लिए वंश बंद कर दिया परमेश्वर ने, यानी इसके बाद का वंश परमेश्वर ने आने नहीं दिया। ये एक एरिया ऑफ लाइफ है। हम समझ सकते हैं कि इस जगह में ऐसा क्या हो गया था कि दाऊद के घराने के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का था। यहाँ पे ये यिर्मयाह के 22 अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। अब यकोन्या का मतलब अगर देखेंगे तो बुरी खबर, ये मतलब बनता है यकोन्या का, और वो आखिरी राजा था यहूदा का। उसने एक प्रकार का जो गलती किया था, उस गलती के आधार से परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था। अब ये श्राप इतना ज़बरदस्त था कि वो उसके उसका सारा घराना ही स्टॉप कर दिया परमेश्वर ने। ओके, लेकिन उसको देखा जाएगा तो वो जो दाऊद का घराना था, दाऊद की पीढ़ी थी, उसके अंदर से वो आया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही बेकार चीज़ उसके साथ हुई थी कि उसने बहुत गंदे काम कर दिए थे। उसने सारा मतलब भ्रष्ट कर दिया था। उस बहुत ज़्यादा उसने सैटन के साथ, शैतानी जगत के साथ मिलके उसने एक प्रकार से उस जो दाऊद का घराना जो चलते हुए आ रहा था उसके अंदर उसने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था। परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया उसके ऊपर कि परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया। ओके, उसका पूरा घराना ही बंद कर दिया, उसका सारा आगे जाने का उसका पीढ़ी ही बंद कर दिया। वो 30 वचन में हम देखते हैं कि उसने बोला कि ये बिल्कुल उन्नति नहीं करेगा और ना ही इसके अंदर से कोई भी बीज आएगा जो दाऊद की गद्दी के ऊपर रहेगा, या ये खुद भी इसके आगे यहूदा के ऊपर राज्य करने वाला होकर बैठ नहीं सकता है। इतना गहरा श्राप, इतना गहरा गुस्सा उतारा परमेश्वर ने यकोन्या के ऊपर। कारण क्या था? क्योंकि वो दाऊद के घराने का था और परमेश्वर का इंटरेस्ट था दाऊद के घराने के अंदर से वो यीशु मसीह का ब्लड लाइन को संभालते हुए जा रहा था। ओके, और यकोन्या ने वहाँ पर गड़बड़ी कर दी थी। अब शैतान को भी इसके बारे में आनंद हुआ होगा, क्योंकि वो समझ गया कि अब अगर दाऊद के घराने के अंदर से ये इंसान यकोन्या है और यकोन्या का ही आगे बढ़ना बंद किया परमेश्वर ने, तो यीशु मसीह का जन्म लेना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दाऊद के लाइन से ही आगे आने वाला है। अब आपको ये सवाल आएगा, फिर यीशु मसीह आया कहाँ से? जब यकोन्या का बीज ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने, 30 वचन में बोला, इतना बड़ा कर्ज उसके ऊपर श्राप डाल दिया कि वो उत्पन्न कर नहीं सकता है, कोई भी बच्चों की संतति का उसके अंदर से हो नहीं सकता है, और वो आगे जाकर यहूदा के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, और उसके बीज ना आने की वजह से अब आगे जाकर दाऊद के गद्दी के ऊपर बैठने वाला कोई नहीं रहेगा। तो शैतान ने तो बहुत ही आनंद उठाया होगा इसके बारे में। अब हम लोग भी सोच सकते हैं, फिर यीशु मसीह कैसे आया? यही तो कारण है, परमेश्वर ने यकोन्या का पुरुष बीज रोक दिया, लेकिन कुमारी मरियम के अंदर पवित्र आत्मा का बीज रखा, और वो बीज दाऊद के गद्दी के ऊपर बैठने के लिए तैयार हुआ। तो अभी हम समझ सकते हैं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन से जो शैतान पीछे लग गया था स्त्री के, क्यों पीछे पड़ गया था? क्योंकि वो ये नहीं जान रहा था कि वो एग्जैक्टली कौन सा इंसान है, कौन सा बच्चा है जो मनुष्य को छुड़ाने वाला है। जिस मनुष्य को आदम के अंदर से पृथ्वी के ऊपर फैलाया जाने वाला है, तो परमेश्वर का उसी इंसान को शैतान ने भरमा दिया था।
अब अगर वो भरमाया हुआ प्लान शैतान का फेल हो गया और परमेश्वर अब दूसरा मनुष्य को लाने को तैयार कर दिया गया है, तो उसने काइन की हत्या कर ली। उसको लगा आदम के बाद शायद से काइन हो सकता है, तो उसने काइन की हत्या कर दी। काइन के बाद जाकर देखेंगे आगे उसने कितनी बार ये अनाउंस कर दिया कि जो भी ऐसे छोटे बच्चे हैं फिरौन के वक्त में वो मार दिया था। हेरोद के वक्त में भी यीशु मसीह के जन्म को जाना, तो उसी समय हेरोद ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि 2 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं वो मार डाले जाए। ओके, उसमें से मूसा बचाया गया, इसी में से हेरोद के सामने भी यीशु मसीह को बचाया गया। ओके, अब दाऊद के घराने में से यीशु मसीह आने वाला है, इस बात को पूरा होना है। इसके लिए यकोन्या का गुनाह इतना ज़्यादा था कि परमेश्वर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह को स्त्री के बीज में से लाने का उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 में ही फैसला कर चुका था, यानी उसको पुरुष जाति की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको दाऊद के घराने में से लेकर आना है तो भी दाऊद के घराने का उसको पुरुष जाति ज़रूरत नहीं था। ओके, लेकिन वैसे ही वो आगे चल के जा सकता था, आगे दाऊद का घराना बढ़ सकता था, अगला यहूदा का राजा बन सकता था, कोई भी उस गद्दी पर आ सकता था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि शैतान ये दाऊद के घराने का सीक्रेट जान चुका है और वह दाऊद के घराने के ऊपर अंदर जो यहूदा का राजा बना बैठा है उसको वो भ्रष्ट किए जा रहा है, और ये भ्रष्ट करने की वजह से आगे का ब्लड लाइन और भी ख़राब हो जाएगा। जो मेरा प्लान है वहाँ तक शैतान पहुँचना नहीं चाहिए, इसके लिए उसने सीधा वो ब्लड लाइन को स्टॉप कर दिया। ओके, यानी दाऊद का घराना का पुरुष जाति का ब्लड लाइन यकोन्या से आगे नहीं गया। यकोन्या लास्ट हो गया और उसके बाद वो बंधुआई में चला गया, बबीलोन के बंधुआई में चले गए। ओके, उसका राज्य करना बंद हो गया और वो बंधुआई में चला गया, गुलामी में चला गया। ओके, तो इस प्रकार से शरीर से जो दाऊद के घराने का था वो वंश स्टॉप हो गया, लेकिन आगे जाकर स्त्री के अंदर से प्रभु यीशु मसीह को बीज बन के रखा गया और वो बीज यीशु मसीह जन्म लिया और वो दाऊद के गद्दी के ऊपर बैठने वाला बन गया। अभी अगर हम देखेंगे कि सुसमाचार के अंदर अगर हम देखेंगे तो वंश बताए गए। अगर मत्ती के अंदर देखेंगे तो अब्राहम को एक जैसे ना एक ज़रूरत का शुरुआत माना गया कि अब्राहम से एक परमेश्वर ने वाचा बांधा और वहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, वंश का गिनती। मरकुस के अंदर वंश का गिनती नहीं है। लूका के अंदर आदम को महत्व माना गया, जहाँ से वो इंसान का ब्लड लाइन शुरू होता है, मनुष्य जाति की शुरुआत होती है, वो आदम है। लेकिन वाचा किसके साथ बांधा? आदम के साथ नहीं, अब्राहम के साथ बांधा। तो मत्ती ने अब्राहम को महत्व दिया, लूका ने ब्लड लाइन को, मनुष्य जाति के शुरुआत को महत्व दिया। ओके, और यूहन्ना के सुसमाचार में तो अनंत काल का, यानी उत्पत्ति में सबसे पहला जो था वो वचन था, वहाँ से यूहन्ना ने सुसमाचार देना शुरू किया। तो हम अगर सुसमाचार के अंदर देखेंगे तो मत्ती के अंदर वाचा किसके साथ बांधा, वहाँ से वंश बताया, अब्राहम के साथ वंश बताया। ओके, मरकुस ने वंश नहीं बताया, लूका ने वंश बताया, लेकिन मनुष्य जाति का शुरुआत कहाँ से हुआ? आदम से। ओके, तो उसने आदम से लेकर सारा वंश बताया। यूहन्ना ने सीधा वचन बताया कि सबसे पहला वचन था। अब आप बोलेंगे कि मरकुस के अंदर क्यों नहीं बताया कि उसके पूर्वज कौन, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जैसे मत्ती ने पूर्वजों को कहाँ से शुरू किया? अब्राहम को ज़रूरी माना क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था। लूका ने आदम का महत्व माना क्योंकि मनुष्य जाति आदम के द्वारा शुरू हो चुकी थी। यूहन्ना ने परमेश्वर शब्द है, शब्द को महत्व का माना और उसने शब्द से सुसमाचार देना शुरू किया। मरकुस ने कोई भी प्रकार का शुरुआत नहीं बताया। उसने क्यों नहीं बताया? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो स्त्री के अंदर के बीज से शुरू किया गया था।
तो स्त्री के अंदर कोई बीज नहीं रहता है तो स्त्री का वंश कैसा बताएगा वो? ओके, उसके पास सवाल पड़ गया था कि अगर स्त्री के अंदर बीज पवित्र आत्मा ने दिया है तो वंश कैसे क्या डिक्लेयर करे कि ये किसके वंश का है? तो उसने वंश ही नहीं लिखा, मत्ती ने लिखा, लूका ने लिखा, यूहन्ना ने वचन को वंश मान के लिखा, मरकुस ने कोई उल्लेख ही नहीं किया वंश के बारे में। और जो यूहन्ना है उसने देखा कि आदि में वचन था, यानी मत्ती ने देखा कि सबसे पहले अब्राहम से वाचा बांधा, लूका ने देखा मनुष्य जाति की शुरुआत आदम से हुई थी और वो शुरुआत को पकड़ के उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कैसे यीशु मसीह जन्म लिया। लेकिन यूहन्ना ने बोला कि यीशु मसीह खुद वचन है। ओके, तो उसके बारे में क्या बोलना है, क्योंकि वो मनुष्य के जाति के भी पहले से मौजूद है, आदि से मौजूद है, वो सबसे पहले से मौजूद है। इसके लिए यूहन्ना ने शुरुआत सबसे पहले वाले से शुरू किया कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे वचन था। ओके, मत्ती ने जहाँ पर अब्राहम से वाचा बांधा, लेकिन मरकुस ने ये अवॉइड किया बताना कुछ भी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ये था कि अगर स्त्री के अंदर बीज रखा गया है तो अब स्त्री का कोई वंश बताने का रास्ता नहीं बनता है, इसके लिए उसने उस बात को छोड़ दिया। ओके, अब देखेंगे मत्ती ने जो यीशु मसीह के बारे में बताया था वो मसाया होके बताया था, वो मसीही है, वो मसीह है। ओके, यीशु मसीह है, इसका वर्णन उसने मत्ती में किया है। मरकुस देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार दास है। ओके, प्रभु यीशु मसीह बोला मैं मालिक बनने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया। ओके, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, मैं सेवा देने के लिए आया। मरकुस ने उसको सेवा करने वाला बोलकर जाहिर किया। लूका ने सुसमाचार दिया, वो यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, इस बात का आधार लेकर उसने उसके काम को लूका में सुसमाचार में फैला दिया। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस टॉपिक को अपने सुसमाचार में ज़्यादा फैलाया। तो हम देखते हैं कि सबके पास एक एक टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह को बताने, प्रभु यीशु मसीह की बातें करने का। ओके, मत्ती ने किसके ऊपर बातें किया कि प्रभु यीशु मसीह मसीह है। ओके, मरकुस ने किसके ऊपर बातें किया, प्रभु यीशु मसीह सेवा देने के लिए आया, वो सेवक है। ओके, सेवा करने के लिए आया वो। ओके, और लूका ने क्या बताया, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। यूहन्ना ने क्या बताया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।